वर्तमान में देश में नक्सलवाद एक ऐसा विषय है जो चर्चा में बना हुआ है। बस्तर में फोर्स की आक्रामक कार्रवाई हो, अमित शाह का बयान हो या माओवादियों के ढेर होने की खबरें, यह सब हम सुन पढ़ और देख रहे हैं। इन सब के बीच एक चीज नजर आती है कि बस्तर में फोर्स के साथ एनकाउंटर में मारे जाने वाले अधिकांश नक्सली बस्तर के जनजातीय परिवारों से आते हैं। वहीं इस पूरे नक्सल संगठन का नेतृत्व तेलुगु नक्सली करते हैं, लेकिन उनके बच्चे एनकाउंटर में शामिल होते दिखाई नहीं देते। ऐसे में यह सवाल मन में आता है कि क्या कम्युनिस्ट विचार और क्रांति की बड़ी बड़ी बात करने वाले नक्सली लीडर्स के बच्चे भी 10 वर्ष की आयु से हथियार चलाना सीख लेते हैं? क्या उन्हें भी बस्तर के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या वो भी फोर्स पर हमला करने के लिए बस्तर में बंदूक लेकर चलते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में माओवादी संगठन ने खुद को लंबे समय से जनजातियों और वंचित समुदायों के तथाकथित शोषण के खिलाफ लड़ने वाली जन क्रांति के रूप में चित्रित किया है। इसी तथाकथित क्रांति का सपना दिखाकर माओवादियों ने बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों के आम जनजातियों को नक्सलवाद से जोड़ा। यहाँ बच्चों को बाल संगम जैसी मिलिशिया इकाइयों में जबरन भर्ती किया गया। युवा लड़कियों और लड़कियों को, जिनमें से कुछ की उम्र तो 12 वर्ष की होती है, उन्हें भी परिवारों से अलग कर दिया जाता है और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है और एक ऐसे संघर्ष में धकेल दिया जाता है जिसे वे ना तो समझते हैं और ना ही चुनते हैं। इन युवाओं को अपनी मानव ढाल, फुट सोल्जर्स और मुखबिरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे जाते हैं। ना इन बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा लेने दी जाती है और ना ही इन्हें मुख्यधारा के समाज से जुड़ने दिया जाता है। लेकिन उन माओवादी लीडर्स के बच्चों का क्या? उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? दरअसल एक ओर जनजातीय बच्चों को हथियार बंद किया जाता है तो दूसरी ओर माओवादी लीडर्स के बच्चे देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की डिग्री हासिल करते हैं। सीपीआई माओवादी का पूर्व महासचिव, जो 2004 से 2018 तक महासचिव रहा, गणपति, जिसने पूरे रेड कॉरिडोर में नक्सल हिंसा को अंजाम दिया, उसका बेटा देश विदेश के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर लंदन में सेटल हो चुका है। एक और गणपति ने हिंसा को क्रांतिकारी आवश्यकता के रूप में उचित ठहराया था, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि उसका जो अपना परिवार है उस तथाकथित क्रांति से दूर रहे, सुरक्षित रहे। एक और खूंखार माओवादी है किशन जी। उसके बेटे ने विशाखापट्टनम में पढ़ाई की, जबकि उसकी बेटी आंध्र प्रदेश के एक निजी कॉलेज में पढ़ती थी। यह वही किशन जी था जिसने बस्तर से हर साल 1000 युवाओं की भर्ती करने का निर्देश जारी किया था। सीपीआई माओवादी, जो एक प्रतिबंधित माओवादी संगठन है, उसका एक जोनल कमांडर है प्रद्युम्न शर्मा, जिसने चेन्नई में अपनी भतीजी की मेडिकल की पढ़ाई के लिए नक्सलियों द्वारा जबरन वसूली के पैसे का उपयोग किया। उसकी पढ़ाई पर लगभग 1 करोड़ से अधिक के रुपए खर्च किए, जबकि दूसरी ओर वह जनजातीय बच्चों को यह विश्वास दिलाने में लगा था कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही शिक्षा उत्पीड़न का एक साधन है। बिहार का ही एक और माओवादी नेता है संदीप यादव। उसने भी सुनिश्चित किया कि उसकी बेटी एक प्रतिष्ठित प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करे, जबकि उसका बेटा शहर में रहकर सीमेंट का बिजनेस करता है। वहीं इसका दामाद भी दिल्ली के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जो अभी बीएचयू से पीएचडी कर रहा है। एक माओवादी है कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद। उसके भतीजे ने चेन्नई के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। वहीं माओवादी आतंकी संगठन के वर्तमान महासचिव बसवराज के रिश्तेदार भी कथित तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं एक और माओवादी लीडर है प्रशांत बोस, जिसका परिवार कोलकाता में रहता है, जहां वह पूरी सुख शांति का भोग करते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जहां माओवादी लीडर्स जबरन वसूली कर अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाते हैं, वहीं आम जनजातीय बच्चों को माओवाद के अंधकार में धकेल देते हैं। माओवादी लीडर सर्व सुविधा से रहते हैं, जबरन वसूली, फिरौती की रकम और अवैध लेन देन से मिलने वाले पैसों से विलासिता का आनंद लेते हैं। उनके परिवार, जिनके बारे में वो खुद ये दावा करते हैं कि वो क्रांति के लिए बलिदान दे रहे हैं, उसकी सच्चाई यह है कि वो संपन्न, शिक्षित और जंगलों से बहुत दूर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब जनजातीय बच्चों को व्यर्थ में मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।
बसवराज और गणपति जैसे नक्सली लीडर्स सुरक्षित स्थानों से बस्तर के जनजातियों के लिए निर्देश जारी करते हैं, जबकि उनके अपने बच्चे लग्जरी और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। उनके अपने परिवार बड़े शहरों या विदेशों में रहते हैं। माओवादी लीडर्स के बच्चे महंगे कपड़े पहनते हैं, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और अपनी शिक्षा के बाद हाई सैलरीज में नौकरियां हासिल करते हैं। वहीं दूसरी ओर जनजातीय बच्चे या तो मुठभेड़ों में मारे जाते हैं, बारूदी सुरंगों के कारण विकलांग हो जाते हैं या नक्सल गतिविधियों में शामिल रहने के कारण जेल में बंद कर दिए जाते हैं और उनके परिवार गरीबी से पीड़ित रहते हैं। माओवादी लीडर्स अपने वैचारिक खेल में जनजातियों को मोहरा बनाते हैं, जबकि उनके अपने बच्चे रोबोटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जनजातीय युवाओं को हिंसा को आदर्श मानना सिखाया जाता है, जबकि उनके अपने खुद के बच्चे एक मेन स्ट्रीम की पढ़ाई करते हैं। यही माओवादी आतंकवाद की वो सच्चाई है जिसे कभी सामने नहीं लाया जाता। इसलिए जब अगली बार कोई अर्बन नक्सली या नक्सली लीडर बस्तर में तथाकथित क्रांति की बात करे या जल जंगल जमीन की बात करे तो उनसे यह पूछा जाना चाहिए, क्या उनके बच्चे भी इसी क्रांति का हिस्सा हैं?